हम इतना तड़पते हैं, इतना भाग दौड़ करते हैं। व्यक्ति पूरी जिंदगी कमा कमा कर बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो कभी अपने लिए नहीं सोच पाता, अपना मार्ग नहीं बना पाता, ये नहीं सोच पाता कि मुझे अपने लिए कितना क्या करना है और कब तक किया है। सबको पता है कि हमें एक ना दिन जाना है यहाँ से, लेकिन कितने हैं यहाँ जो अपने आप से ये मानकर चलते हैं कि कुछ समय अपने लिए निकाला जाए। और ये कथाएं जो हैं ये आपको अपने लिए जीना सिखाती हैं कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, एकमात्र अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। कोई ये कहे कि मुझे समय नहीं है तो तू मेरी जगह कथा सुना और फिर मुझे बता देना क्या हुआ था, तो उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। उसका लाभ उसको मिलेगा जो इस पंडाल में आकर 7 दिन तक जिसने अपना कीमती समय दिया। सूत जी महाराज ने जब 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करवाई, यही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई, 88,000, 1, 2 हजार 3 हजार में ही इतनी जगह छोटी पड़ जाती है, वहाँ 88,000 ऋषि। एक ऋषि को पता लगा तो दूसरे को बता दिया, दूसरे को पता लगा तीसरे को बताया। ऐसा प्रचार प्रसार होते होते 88,000 ऋषियों तक ये बात पहुंच गई कि सूत जी महाराज पधारने वाले हैं और भागवत का सुंदर गायन प्रारंभ होने जा रहा है। यूपी में सीतापुर जिला है जहाँ नैमिषारण्य एक स्थान है, सुना होगा आपने। यूपी में नैमिषारण्य, वहीं पर सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी। और एक है शुक तीर्थ, शुकताल, जहां पर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को वट वृक्ष के नीचे बैठकर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। आज भी वो स्थान है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हुए और सूत जी जब पधारे तो आदर किया, सत्कार दिया, सम्मान दिया, व्यासपीठ पर बिठाया और एक ही प्रश्न किया कि प्रभु हमें ऐसी कथा सुनाइए, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों में रस घोल दे, जो परम शांति का हमारे हृदय में, हृदय पटल में स्थान दे दे, इस कली काल के पापों से जो हमें मुक्ति दे दे, हमें ऐसी कथा सुनाइए। तब सूत जी महाराज सभी 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। एकमात्र 18 महापुराणों में वेद व्यास जी ने जो 5वें महापुराण के रूप में जो भागवत लिखी, अशांति मन में उत्पन्न होने के कारण 18वां महापुराण नारद जी के कहे अनुसार दोबारा से संकलित किया गया, दोबारा से लिखा गया, जिसमें ज्ञान के साथ साथ श्री कृष्ण की श्यामलता समाई है, जिसकी प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में श्री कृष्ण का आभास है। हम ऐसी कथा तुम्हें सुनाते हैं। सभी ऋषि विराजमान हुए, ऐसी दिव्य वाणी सूत जी के मुख से निकली। इस पवित्र स्थान पर आज नैमिषारण्य का ये स्थान आज एक तीर्थ बन गया, ऐसा तीर्थ जिसमें सभी देव देवताओं का आह्वान किया गया। स्वर्ग के सभी देवी देवता ये प्रभु से आस लगाए बैठे थे, इस उद्देश्य से बैठे थे कि हमें भी एक कथा श्रवण करने को मिल जाए। भगवान से आग्रह किया कि प्रभु हमने बहुत सुना है कि कलयुग में आपकी कथाओं का प्रचार प्रसार होने वाला है और कलयुगों को ही यही सौभाग्य प्राप्त है, तो हमें भी ये सौभाग्य दे दीजिए कि हम भी कथा को श्रवण कर लें। सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, देवताओं के पास है अमृत का कलश और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यही अमृत आज परोसने वाले थे। जब उन्होंने कथा प्रारंभ की, देवताओं को पता लगा तो देवता अमृत का कलश लेकर सुखदेव मुनि के पास आए कि महाराज आप राजा परीक्षित को, इनको जीवन दान चाहिए।
प्राण चाहिए तो आप ये अमृत का कलश ले लीजिए, आप उनको दे दीजिए, पिला दीजिए। इनको 7 दिन क्या ये अमरतव हो जाएंगे, अमरता का वरदान इनको मिल जाएगा। लेकिन इसके बदले हमें ये कथा सुना दीजिए। सुखदेव मुनि ठहाका लगाकर हंसने लगे। कहा, अरे ठगियो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। अगर कथा तुम्हें सुननी होती या ईश्वर के प्रति तुम्हारा लगाव होता, लगन होती, तो तुम आते, पीछे बैठ जाते, कथा को श्रवण करते और फिर चले जाते। यानी तुम कथा को और अमृत को तोल रहे हो। तुलना 2 समान गुणों वाले वस्तु में होती है, यानी जिसमें गुण समान हो तुलना उसी में हो सकती है। उस अमृत में और इस कथा अमृत में, इस हरि कथा अमृत में जमीन आसमान का अंतर है। ये कथा ऐसी ही नहीं है कि किसी को भी सुलभ हो जाए। ये ऐसा रस स्वादन है जिसे कृष्ण अपनी कृपामयी चुंबक से जिसे खींच कर लाते हैं, वही इस कथा का रस स्वादन करता है। अन्यथा सब अपने घरों में हैं, फिर किसको क्या पड़ी। भगा दिया डांट कर फटकार कर उन्होंने सुखदेव मुनि ने इंद्र को और स्वर्ग के सभी राजाओं को भगा दिया। इंद्र महाराज गए ब्रह्मा जी के पास। कहा, प्रभु देखो, सुखदेव मुनि ने हमारे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आया कि इस महापुराण की व्याख्या क्या है, इस महापुराण का महत्व क्या है, महत्व का महान जो इसका शीर्ष है वो क्या है। तब ब्रह्मा जी ने दोनों पलड़ों में, एक पलड़े में पूरे वेद शास्त्रों को, उपनिषदों को, धर्म ग्रंथों को रख दिया और दूसरे में एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। दोनों में तुलना की गई, दोनों का तोल मोल किया गया, लेकिन सभी धर्म ग्रंथ, उपनिषद 17 महापुराण थे, वो धरे के धरे रह गए। उनका जो पलड़ा था वो जमीन पर आ गया और श्रीमद् भागवत ऊपर। तब ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए कि आखिर इसे एकमात्र महापुराण में है क्या, इसमें ऐसा क्या है जो अन्य धर्म ग्रंथों में नहीं है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, इसमें अलग ऐसा क्या है। जैसे ही पुस्तक को खोला तो साक्षात कृष्ण के दर्शन ब्रह्मा जी को हुए, साक्षात नारायण के दर्शन हुए। उस दिन ब्रह्मा जी को नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शौनकादि ऋषि को दिया और शौनकादि ऋषियों से वही ज्ञान नारद जी को और नारद जी से वही ज्ञान आगे सुखदेव मुनि को मिला, सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित को मिला। तो यही ज्ञान, ये अमर कथा बड़ी दुर्लभ है देवताओं के लिए भी, और आज हमें आसानी से प्राप्त हो रही है, तो शायद उसका मूल्य कम है, क्योंकि जो आसानी से मिल जाती है उसकी कदर करना अक्सर हम छोड़ देते हैं, और जो मुश्किल से मिलती है उसे सहेज कर रखते हैं, समेट कर रखते हैं, कभी कभी किसी किसी को दिखाते हैं। बड़े बड़े महल बनाते हैं, तिजोरियां बनाते हैं, लेकिन एकमात्र एक जगह ऐसी होती है जो किसी को नहीं दिखाते, और वो होती है जहां हम पैसे रखते हैं। दिखाते हैं कभी किसी को? सब घर दिखा देंगे, छोटी से छोटी चीज दिखा देंगे, लेकिन ये कभी किसी को नहीं बताते कि हमारी तिजोरी कहाँ है, इसमें हम पैसे रखते हैं। यही अनमोल रत्न श्रीमद् भागवत है, जो हर किसी को न तो श्रवण करने के लिए मिलता है, न ग्रहण करने के लिए मिलता है। सुनने के लिए तो न जाने कितनी ही भारी संख्या उमड़ पड़ती है, लेकिन ग्रहण कोई 10 में से 1 भी मुश्किल है। लाखों करोड़ों नहीं कहा, लाखों करोड़ों की संख्या तो ज्यादा हो जाती है, 10 या 20 में से कोई एक उसको
उसको मन में धारण कर कर लेकर जाता है। ऐसी कथा सूत जी महाराज आज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। हम ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तत्व का समावेश होगा। भागवत 4 शब्दों का सम्मिलित रूप है। वह से भक्ति, गै से ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे तत्व। इन तीनों की प्राप्ति ही तर जाना है, कल्याण हो जाना है। एक बार नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए, हाथ में वीणा लेते हुए पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए जब वो पूरी पृथ्वी उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक बस एक ही मंत्र का जाप करते, नारायण नाम का प्रचार प्रसार करते, जब तक आसमान में थे या स्वर्ग में थे या भगवान के सानिध्य में थे, तब तक देवताओं के मुख से बड़ी पृथ्वी की प्रशंसा सुनते थे कि जो पृथ्वी है, भारत भूमि है, वो देवताओं की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। 10 ऋषियों ने सर्वप्रथम इसमें जन्म लिया है, इसलिए ऋषि भूमि भारत को कहा जाता है। तो नारद जी को उत्कंठा उत्पन्न हुई कि इतनी प्रशंसा सुन रही है, तो एक बार भारत भूमि को देख कर आए कि ऐसा क्या है इस भूमि पर, इस स्थान पर, कि क्यों भगवान इसी स्थान पर आए, क्यों भारत को ही चुना, अन्य देशों को क्यों नहीं चुना। इसी उद्देश्य से नारद जी वीणा लेकर जब पृथ्वी पर आए, जब पृथ्वी का भ्रमण करके देखने लगे, जो सुना था उससे विपरीत पाया। जो प्रशंसा सुनी, अब आलोचना सुनने को मिल रही थी। विभिन्न 4 वर्गों को देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों का जो कार्य है वो अपने कार्यों से, अपने धर्म से विमुख हो गए हैं। सत्यम नास्ति, सत्य का नामो निशान नहीं है। व्यक्ति अपने प्रलोभन में, लोभ में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए असत्य